इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। लोग दूसरों को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं पर अपने बारे में गलत बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन हर कोई इतना सियाना नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ तरीन लोगों के बारे में बताने बहुत से शेफ्स को खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुक को अपने ही खाने के अंदर गिरते हुए देखा है? कुछ अरसे पहले इराक में रहने वाला एक शेफ एक शादी के मौके पर मेहमानों के लिए कुकिंग कर रहा था। इसके पास एक बहुत बड़ी कढ़ाई थी जिसमें ये सूप को पका रहा था। ये बड़े से चम्मच से सूप को हिलाता ताकि वो नीचे न लगे, पर गोश्त को नीचे लगने से बचाने के लिए जब ये ज्यादा आगे बढ़कर चम्मच को हिलाने लगा तो इसका बैलेंस आउट हो गया और ये कढ़ाई में गिर गया। थोड़ी देर बाद जब इसका कोवर्कर किचन में एंटर हुआ तो इसने देखा कि वो शेफ सूप की कढ़ाई में गिरा हुआ था और कढ़ाई के शोले छत तक जा रहे थे। इसने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। सब लोग वहां पर जमा हो गए और इसे फौरन रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उस वक्त तक इसकी बॉडी का 70% हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। ये शेफ 5 दिन तक इस अजियत के साथ हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर इसकी डेथ हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये खाना पकाना तो इसे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ा। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हंसने की आदत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स ज्यादा हंसने की वजह से मर गया हो? सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन एक रियल फैक्ट है जिसे मेडिकली प्रूव किया जा चुका है। यूनान के अंदर एक फिलोसोफर रहता था जिसका नाम सेरप्रस था। इसकी उम्र 73 साल थी और आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक दिन ये अपने ही जोक पर इतना ज्यादा हंसा था कि हंसते हंसते मर गया था। हालांकि इसका जोक इतना फनी भी नहीं था कि इंसान से हंसी ही कंट्रोल ना हो सके। इसका जोक ये था कि इसका गधा इंजीर खा रहा था और इसने जब गधे को इंजीर खाते हुए देखा तो इसे बहुत ज्यादा हंसी आई। फिर इसने अपने एक मुलाजिम से कहा कि वो गधे को प्योर वाइन दे दे ताकि वो इंजीर को धो सके। ये बात कहने के बाद वो इतना ज्यादा जोर जोर से हंसा कि इसे अपनी हंसी कंट्रोल ही ना हो सकी। वो इतना ज्यादा हंस रहा था कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया। असल में ज्यादा हंसने की वजह से इसकी दिल की शरानें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया था। सोचने की बात यह है कि इतनी बेतुकी बात पर इंसान इतना ज्यादा कैसे हंस सकता है कि इसकी जान ही चली जाए। बहरहाल जो भी हो, इसकी ये हरकत वाकई में बहुत स्टूपिड थी। दोस्तों, मगरमच्छ इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये बात हर कोई जानता है कि इससे हमेशा दूर ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। कुछ अरसे पहले बर्तानिया के 2 टूरिस्ट इंडिया में सैर करने के लिए आए थे। एक दिन इन्होंने रिवर ट्रिप लेने का प्लान किया। इन्होंने एक इन्फ्लेटेबल बोट ली और दरिया की सैर को निकल गए। दरिया के जिस हिस्से में वो मौजूद थे वहां साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड क्रोकोडाइल्स रहते हैं, लिहाजा इस से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन शायद ये अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझते थे। इन्होंने इस डेंजरस एरिया में बोटिंग करना शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली ये एक हंगरी क्रोकोडाइल के हाथ चढ़ गए। इसके बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन रेस्क्यू टीम को दरिया के किनारे एक पंचर बोट मिली थी जिस पर मगरमच्छ के बाइट्स के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। मजीद तलाश के बाद इन्हें इनमें से एक टूरिस्ट की हाफ बॉडी मिल गई थी। इसकी बाकी आधी बॉडी को क्रोकोडाइल ने खा लिया था, जबकि इसका दोस्त अभी तक लापता है। अथॉरिटीज का कहना है कि इस शख्स को भी मगरमच्छ ने खा लिया होगा। अब बंदा मगरमच्छों से भरी हुई जगह में सैर करने के लिए जाएगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को नई नई जगहों पर जाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन बाज जगह हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं और हमें इस बात का अंदाजा भी होता है। एक दफा यूटा के रहने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट ने वहां की न्यूटी पुटी केव पर रिसर्च करने का फैसला किया। इसका नाम जॉन जॉन्स था और इसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी। इस केव का रास्ता काफी ज्यादा तंग था और जॉन काफी ज्यादा हेल्दी भी था, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि इसके अंदर चला जाएगा। ये बेचारा अंदर तो चला गया था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की तो ये इसके अंदर बुरी तरह फंस गया। इसका सर टांगों में आ गया था और इस छोटी सी जगह से इसका बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। ये जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ये इतना ही अंदर स्टक होता जा रहा था। 28 घंटों तक ये इसी पोजीशन में रहा और आखिरकार इसकी वहीं पर डेथ हो गई। असल में इसका सारा ब्लड सर की तरफ आ गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई थी। अब बंदा अकेला गारों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। इसकी मौत किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने नैगिंग रिवर राइड का नाम सुना होगा। इसे यूएस के सिटी लोवा के एक अम्यूजमेंट पार्क में
बनाया गया है। बेसिकली ये एक बहुत ही नॉर्मल राइड है, लेकिन ये काफी डेंजरस भी होती है। रिसेंटली समर 2021 में 6 लोग इसके अंदर राइड कर रहे थे। अचानक ये बोट उलट गई और सारे मुसाफिर पानी के अंदर गिर गए। इनमें 11 साल का बच्चा भी शामिल था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ इस बोट में राइड कर रहा था। इनमें से 3 लोग तो बच गए थे, लेकिन 2 की हालत इतनी सख्त खराब हो गई थी कि इन्हें फौरन हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भेज दिया गया, जबकि इस 11 साल के बच्चे की मौके पर ही डेथ हो गई थी। जैसे ही बोट उल्टी, इसका एक कोना बुरी तरह इस बच्चे के सर में लग गया था, जिससे वो उसी वक्त मर गया था। भला इतने से बच्चे को इतनी खौफनाक राइड दिलाना कौन सी अक्लमंदी है। इसके पेरेंट्स खुद तो बच गए थे, लेकिन वो बेचारा बच्चा इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसकी डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2016 में यहाँ का एक मुलाजिम इस बोट के कन्वेयर बेल्ट में फंसकर मर गया था। इस बेचारे ने अपने आप को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका और पानी में डूबकर मर गया था। ये दोनों इंसिडेंट वाकई में बहुत शॉकिंग थे। दोस्तों, दुनिया में रोजाना हजारों लोग मरते हैं। इनमें से कुछ की डेथ एक्सीडेंटली होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेवकूफ हरकत की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी इन्हीं में से एक है। रिसेंटली मई 2021 में बार्सिलोना के एक पार्क में एक शख्स सैर करने के लिए आया था। यहाँ पर डायनासोर का एक बहुत बड़ा स्टैचू मौजूद था। इस शख्स ने इस डायनासोर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की और इस दौरान इसका मोबाइल फोन गलती से इस डायनासोर के अंदर गिर गया। इस बेवकूफ ने अपना फोन वापस लेने के लिए एक बहुत ही सिली हरकत की। ये इस डायनासोर के स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। इसने वहां से अपना मोबाइल तो उठा लिया, लेकिन अब इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खुद कैसे बाहर निकलेगा। ये इस डायनासोर की टांग में बुरी तरह फंस चुका था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शख्स की स्टैचू के अंदर ही डेथ हो गई थी। 24 मई 2021 को एक लड़का अपने फादर के साथ यहाँ से गुजर रहा था और इन्हें स्टैचू के पास से बहुत ही अजीब सी स्मेल आई। इन्होंने फौरन अथॉरिटीज को बुलवा लिया और जब इस डायनासोर को काटा गया तो इसके अंदर इस शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वेल, मोबाइल फोन तो हर किसी को ही अजीज होता है, लेकिन इसके लिए अपनी जान दांव पे लगा देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसने अपनी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा ली थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने कनाडा में मौजूद नायग्रा फॉल्स का नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है। हर साल हजारों लोग इस जगह पर डाइविंग के दौरान मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बॉबी लीच दुनिया का वो दूसरा इंसान था जो बैरल की मदद से इस आबशार से गुजरा था। लेकिन इस डाइविंग के दौरान लगने वाली चोटों की वजह से वो 6 माह तक हॉस्पिटल में रहा था। इसके बाद भी वो रुका नहीं और एक बार फिर इसने यहाँ पर डाइविंग करने का फैसला किया। ये शख्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना चाहता था। हालांकि इस स्टंट को परफॉर्म करते हुए ये 2 दफा अपनी टांगें तुड़वा चुका था, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक दिन ये रास्ते से गुजर रहा था तो माल्टे के छिलके से स्लिप होकर ये जमीन पर गिर गया। ये इतनी बुरी तरह गिरा कि इसकी टांग टूट गई। काफी अरसे तक इसका ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन इसकी टांग का इन्फेक्शन बढ़ता गया और आखिरकार इसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई थी। इतनी डेंजरस डाइविंग के दौरान भी इसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ एक माल्टे के छिलके से स्लिप होने की वजह से इसकी मौत वाकया हो गई थी। ये